Hello students, in this lecture we are going to cover staffing and directing. तो स्टाफिंग का हम बहुत मोटा मोटी समझने की कोशिश करें तो हम जो ह्यूमंस को एम्प्लॉय करते हैं ताकि हमारा जो भी टास्क हम जो करवाना चाहते हैं वो एफिशिएंटली हो सके. Employing and developing human resource for carrying out various managerial as well as non-managerial activities. जितनी भी एक्टिविटीज हैं हमारी इंक्लूडिंग मैनेजेरियल एंड नॉन मैनेजेरियल उन सबको कैरी आउट करवाने के लिए हम जो ह्यूमंस को एम्प्लॉय एंड डेवलप करते हैं उसको स्टाफिंग बोला जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग से हम शुरुआत करते हैं. स्टाफिंग बेसिकली हम लोग बहुत लेमन भाषा में बोले तो राइट पीपल फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम. ये हमारा स्टाफिंग का क्रक्स है, बेसिस है ये कि हमारा स्टाफिंग कैसे होना चाहिए. देन अगर हम स्टाफिंग करते हैं, जैसे देयर इज अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, हमारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं तो इवेंचुअली हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर उतना ज्यादा वो टास्क अच्छे से कैरी आउट होगा. तो दिस इंप्रूव्स हमारी प्रोडक्टिविटी. जॉब सेटिस्फैक्शन, इट इज मोर रिलेवेंट टू द एम्प्लॉय. जो जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा होगा वो उसका जो एक पर्टिकुलर टास्क होगा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा विद इन द गिवन टाइम, क्योंकि उसके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टास्क होगा. ऐसा अनवांटेड बहुत सारा एक ही बच्चे को तो मतलब आप कुछ लिखने के लिए दे दो तो वो नहीं कर पाएगा, राइट. बट हम हर एक बच्चे को हर रोज थोड़ा 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 करवाएंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर हिम. उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी रहेगी, उसको सेटिस्फैक्शन अच्छा रहेगा बेसिकली. तो दिस इज द जॉब सेटिस्फैक्शन वाला बेस कि जो एम्प्लॉय होगा उसको भी वर्कलोड एकदम से बढ़ के ऐसे उसको अनसेटिस्फाइड नहीं लगेगा. ही वुड बी मोर मच मोर सेटिस्फाइड. एक हार्मनी एंड विद पीस बना रहता है एनवायरमेंट में अगर एक राइट अमाउंट ऑफ पीपल काम कर रहे हो हमारे साथ. तो देन जो मेन एंड सबसे हार्ट ऑफ स्टाफिंग है बेसिकली, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में हमारे 10 पॉइंट्स हैं मोटा मोटी. तो शुरुआत होती है मैन पावर प्लानिंग से. हम जब स्टाफिंग शुरुआत करते हैं तो हमको सबसे पहले जो एस्टिमेट चाहिए होता है वो ये चीज का एस्टिमेट चाहिए होता है कि क्या हमारे पास जरूरत है लोगों की और कितने लोगों की जरूरत है हमें. जैसे अगर हम लोग कोई एक चीज प्रोडक्शन में, जैसे हम शर्ट्स प्रोडक्ट कर रहे हैं, सॉरी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट. तो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हमें एस्टिमेशन एक लेना पड़ता है कि कितने लोग चाहिए होंगे एक शर्ट को तैयार करने के लिए. सो हम लोग बोल सकते हैं कि एक बंदा कपड़े बनाएगा, दूसरा बंदा उसको सिलेगा, तीसरा बंदा एक कॉलर बनाएगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. ऐसे हमारे काफी सारे प्रोसेसेस हैं. तो एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि हमें कितने लोग चाहिए एक जो फंक्शन है वो पूरा कंप्लीट करने के लिए. सो मैन पावर प्लानिंग यहाँ पर स्टैंड करती है. फिर उसके बाद आती है जॉब एनालिसिस. जैसे मैंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल को हमें ड्यूटीज असाइन करनी पड़ती हैं कि यहाँ पर जो पर्सन अवेलेबल होगा या फिर प्रेजेंट होगा उसको ये टास्क करना है, यहाँ पर जो होगा उसको ये टास्क करना है. फर्स्ट वाला कपड़े बनाएगा, दूसरा वाला सिलेगा उनको, तीसरा वाला कॉलर बनाएगा, चौथा वाला स्लीव्स बनाएगा. सो दिस इज द ड्यूटीज जो मैं असाइन करता हूँ लोगों को आगे जाते जाते. देन रिक्रूटमेंट. सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस जहां से हम ये चीज बाहर से लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि हम लोग लोगों को हायर कर रहे हैं. सो रिक्रूटमेंट में दो चीजें होती हैं. देयर इज एन इंटरनल रिक्रूटमेंट, देयर इज एन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, और बाकी फिर कुछ चीजों की भी हम इसमें बात करेंगे. सो इंटरनल रिक्रूटमेंट तो कुछ होता ही नहीं है, बेसिकली आपके इंटरनली कुछ लोग होने चाहिए. जैसे हम लोग को मार्केटिंग में कुछ लोग कम पड़ रहे हैं एंड सेल्स में एक मुझे बंदा दिख रहा है जिसकी बहुत अच्छी पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा मार्केटिंग में आके परफॉर्म कर सकता है, तो आई कैन स्विच हिम टू मार्केटिंग. तो इसको बोल देते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट. मैं एक पर्सन को आइदर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और हायरार्की टू हायरार्की शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं रिक्रूट करने के लिए, रादर देन बाहर से मेरे इंटरनल ही किसी को से स्वैप कर लेता हूँ कि ये बंदे की यहाँ पे जरूरत नहीं है तो मैं इनको यहाँ पे बुला के काम करवा सकता हूँ. देन देयर इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बेसिकली आप बाहर लोगों को बताना शुरू करते हो कि हमें लोगों की जरूरत है. तो इसका सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एडवर्टाइज. हम लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जैसे टीवीज में या फिर लोकल रेडियोज में या फिर बेसिकली अखबारों में, न्यूज़पेपर में हम एडवर्टाइज डालने शुरू कर सकते हैं कि हमें लोगों की जरूरत है, उनका रोल ये होगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं, जैसे कि
कॉलेज में चले जाओ, या फिर मुझे लेट्स से कोई सिलने वाला बंदा चाहिए, तो मैं कॉलेज में जाके बोल सकता हूँ कि मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जो जिनको सिलाई अच्छे से आती हो। सो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जा सकता हूँ, मैं रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री ग्रेड। सो दिस इज अ वेरी लो लेवल जॉब, मतलब हमें को जो डेली डेली वाले छोटे छोटे वर्कर्स चाहिए होते हैं, उनको अगर मुझे एम्प्लॉय करना है तो एक फैक्ट्री गेट पे भी एम्प्लॉयमेंट होता है। तो रोज सुबह वहां पर एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनसे छोटा छोटा बेसिकली जितने हमें लोगों की जरूरत होती है उनसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ के हम उनको एंट्री दे देते हैं कि आपको ये काम परफॉर्म करना है, एट द एंड ऑफ द डे उनको उसका पेमेंट देके हम वापस भेज देते हैं। सो दिस इज वन थिंग। एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, सो देर आर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो आपसे मतलब एक इंडिविजुअल को एक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करती हैं ताकि इंडिविजुअल को जॉब मिल सके एंड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेस है वो बढ़ सके। सो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। देन देर आर रेफरल्स, जैसे मेरा कोई एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी सिलाई कर सकता है और मैं उसी कंपनी में कॉलर बना रहा हूँ, तो फिर मैं अपनी कंपनी को जाके बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक मेरा फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो आपको बहुत अच्छे से सिलाई करके दे देगा। तो मैं ये रेफरल्स भी यूज कर सकता हूँ। एंड देन देयर इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो दो कंपनीज हैं या फिर एक मिडिल कंपनी है जो बोलती है कि अच्छा ये कंपनी को इस आदमी की जरूरत नहीं है एंड इस कंपनी को ये आदमी की जरूरत है, एंड वाइसा वर्सा। तो मैं दो एम्प्लॉयज को एक्सचेंज करवा सकता हूँ। तो इधर जो बंदा सेट होगा उसका भी अच्छे से काम मिल चुका है, जो इधर एम्प्लॉय सेट हो गया उसको भी अच्छे से काम मिल चुका है। तो दीज आर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अदर ट्रेंड्स में बेसिकली हमारे कुछ अभी नई चीजें शुरू हुई हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे, विच इज ई रिक्रूटमेंट। मैं लेट्स से एक पर्टिकुलर पर्सन है जो ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है सिलाई को लेके, बेसिकली कढ़ाई को लेके। तो मैं उसको डायरेक्टली ऑनलाइन रीच कर सकता हूँ कि सर आप मेरे लिए काम कर सकते हो, एंड अगर काम कर सकते हैं तो फिर डायरेक्टली मैं उसको बोल सकता हूँ। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स ओनली। हम लोग ऐसे ही लोगों को रीच करते हैं, उनको पूछते हैं कि आप हमारे लिए ये काम कर सकते हैं। इफ दे एग्री, मैं उनसे डायरेक्टली वो काम बाहर से ही करवा सकता हूँ, नो नीड टू कॉल देम इन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स बेसिकली कुछ कुछ समय के लिए लोग सीखने के लिए चीजें आते हैं एंड डेवलपमेंट ताकि मिल सके, एंड कंपनी के लिए भी इट वुड बी अ बेटर थिंग क्योंकि उनका कोई एक टेम्परेरी जो जॉब होता है वो कंप्लीट हो जाता है। देन देर आर वॉक इन इंटरव्यूज। वॉक इन इंटरव्यूज बेसिकली दोज एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे अगर आपकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस मैच करती हैं एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो आप डायरेक्टली जाके उनको बोल सकते हो कि आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। तो वो लोग एक प्रोसेस आपका शुरू करवा देते हैं इंटरव्यू का, जिसमें आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट किया जाता है थ्रू सिलेक्ट। दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट जिसमें सिलेक्शंस किए जाते हैं। अभी तो हमने लोगों को बोला कि हम रिक्रूट कर रहे हैं, हम रिक्रूट कर रहे हैं। देन रिक्रूट करने के बाद जब हमारे पास बहुत सारे लोग आ गए हैं, एक लाइन हमारे ऑफिस के बाहर लग चुकी है कि हमें काम दीजिए, हमें काम दीजिए, तो हम उसमें शुरू करेंगे सिलेक्शन। अब सिलेक्शन में कुछ स्टेप्स हैं, बेसिकली 6 स्टेप्स हैं आपके। इसमें हमें सबसे पहले शुरुआत होती है स्क्रीनिंग से। बेसिकली हम चेक करते हैं कि कितने लोग आए हैं एंड ये लोग रेलेवेंट हैं कि नहीं है। अब मैं सिलाई के लिए एक आदमी को बुला रहा हूँ एंड अगर वो बोलता है कि मेरी स्किल तो कोडिंग है, देन आई डोंट हैव एनी यूज ऑफ इट। तो इसलिए स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। देन बेसिक एक टेस्ट लिए जाते हैं, लोगों को पूछा जाता है, लेट्स से अगर मेरा एग्जांपल ही लेके चले तो उसको सिलाई में क्या क्या आता है, कितनी स्पीड से कर पाता है। देन देयर आर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में मैं उससे पूछ सकता हूँ कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, एटसेट्रा। उसके बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकता हूँ, उसके रेफरेंसेस में चेक कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप में यही होता है कि हम उसके रेफरेंसेस चेक करते हैं। जैसे उसने बोला कि मैं XYZ कंपनी में काम कर रहा था, तो मैं वो कंपनी को फोन करके पूछ सकता हूँ कि आपके उसमें कोई एक पर्टिकुलर इस जगह पे पर्सन काम कर रहा था, एंड मैं चेक कर सकता हूँ कि उसने जो मुझे रेफरेंस दिया है दैट इज करेक्ट और नॉट। Then I have last and least step, which is no sorry, this is the second last step, that is medical test. अब मेडिकल टेस्ट में हम लोग इंश्योर करते हैं कि पर्सन मेडिकली फिट है एंड मेरे लिए कोई लाइबिलिटी तो क्रिएट नहीं करेगा इन अपकमिंग टाइम्स। मेरे को एकदम रिसेंटली ही कोई एक मेडिकल लाइबिलिटी ना बन जाए मेरी एज एन कंपनी। तो मैं एक मेडिकल टेस्ट रन करता हूँ। देन देर इज एन इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। मैं उसको एक लेटर मेरे साइड से सेंड करूंगा जहां पे मैं उसको बोलूंगा कि आप सारे के सारे टेस्ट पास कर चुके हैं, सारे के सारे
आपके ये सब खत्म हो चुके हैं, एंड नाउ यू कैन कम एंड ज्वाइन माय ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बेसिकली वो एक अप्रूवल होता है कि हम लोग जैसे मैंने आपको एक लेटर भेज दिया कि आप आइए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कीजिए, तो ये जो लेटर है, ये लेटर का जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज रेफर्ड एज प्लेसमेंट। कि मेरे पर्सन ने मेरे को कुछ बोला है कि सर मुझे ये चेंजेस चाहिए, या फिर मैं ऑर्गेनाइजेशन में तभी काम करूंगा जब मुझे ये पर्टिकुलर चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, सो दैट इज रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट। Then there is induction. Induction is basically मीटिंग एंड ग्रीटिंग टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पे आपको मिलवाया जाता है बाकी लोगों से, बाकी आपके कोवर्कर्स से, जहाँ से आप अपना एक जर्नी बिगिन करते हैं। देन देयर इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में बेसिकली एक और पार्ट यूज होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इधर और ऐड हो जाएगा। राइट। सो ट्रेनिंग एक पार्ट है। ट्रेनिंग जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने उसको शर्ट सिलनी तो आती थी, बट जो मैंने पर्टिकुलर शर्ट जो डिजाइन करी थी उसको वो नहीं आती थी, तो वो मेरे यहाँ पर आके ट्रेनिंग में ये सीखेगा मेरे साथ या फिर मेरे एम्प्लॉयज के साथ कि मैं जो पर्टिकुलर चीज प्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो कैसे बनती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। नाउ डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जहां पे पर्सन इवेंचुअली काम करते 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 सीखता है कि हाउ टू मेक इट फास्टर, हाउ टू मेक इट एफिशिएंट, हाउ टू सेव योर रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारी डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो आप इवेंचुअली टाइम के साथ सीखते हैं। देयर इज नो डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, बट देयर इज अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। देन कुछ बेनिफिट्स होते हैं ट्रेनिंग के जो हमें समझने पड़ते हैं। दैट इज इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है बाय द वे, दैट इज लेस वेस्टेज। आप जब भी एक ट्रेन एम्प्लॉय से काम करवाएंगे तो देर इज लेस वेस्टेज। कोई आपका मशीन खराब नहीं होगी, आपका कोई भी रॉ मटेरियल खराब नहीं होगा, और इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हाई प्रॉफिट्स, जब आपके लॉसेस कम होने शुरू हो जाते हैं और ट्रेन एम्प्लॉय है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, फटाफट काम कर रहा है, तो अपने आप ही आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होने शुरू हो जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसा मैंने बोला था डेवलपमेंट में, इवेंचुअली जैसे जैसे हम काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, तो देयर इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन देयर इज अडेप्शन टू चेंज। अब ट्रेन एम्प्लॉय होगा ना, उसके पास एकदम से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई भी चेंज आ जाता है उसके वर्किंग एनवायरनमेंट में, तो वो तुरंत हैंडल करना जानता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग में यही चीजें सिखाई जाती हैं। एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय ना, वो ये चेंजेस को देख के एकदम से घबरा जाता है, एंड मे बी ही डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। So that is the part. Now the last thing is safety. अब गलती से अगर उसको कहीं पे लग गई, कुछ हो गया, तो it would be a liability again for a company. So एक safety ensured हो जाती है जब आप उस बंदे को, उस एम्प्लॉय को ट्रेन कर देते हो। Then ट्रेनिंग में भी दो काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। देन देर इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, देन देर इज ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर स्कूल जैसा फॉर्मेट आप समझ सकते हैं, कॉलेज जैसा फॉर्मेट समझ सकते हैं, जहाँ पे एक जगह बुला के एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है एंड उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू परफॉर्म एंड हाउ टू डू थिंग्स इन देयर रेगुलरिटी। देन देर इज ऑफ जॉब ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब में वो पर्टिकुलर बंदा काम करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और उसमें सीखता है कि हाउ टू परफॉर्म थिंग्स और हाउ टू डू द टास्क जो भी हम उसको सिखाना चाह रहे हैं। देन देर इज परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स इज द काइंड ऑफ थिंग, जैसे मैंने मेरे डिजिग्नेटेड उसको मैंने जॉब दी कि यू हैव टू मैन्युफैक्चर 100 शर्ट्स इन 10 days। अब उसने मेरे को 100 शर्ट्स इन 10 days तो बनाकर ही दी, बट विद इन दैट 10 days उसने मुझे 50 शर्ट्स और बना के दे दी। सो उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया है, तो इसी वजह से मैं उसको अप्रेजल्स दूंगा। अप्रेजल्स इज यू कैन से एनहांसमेंट इन द पेमेंट और इन एनी अदर वे। मैं उसको कोई भी एक गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं उसको कोई भी एक कुछ ऐसा दे सकता हूँ जिससे उसको हेल्प मिलेगी आगे ग्रो होने में, या फिर उसको एक अच्छा लगेगा, एक बेसिक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन मिलेगा। सो दिस इज परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स। अप्रेजल से रिलेटेड एक चीज होती है जो 9th हमारा प्रोसीजर स्टेप होता है, दैट इज कंपनसेशन। नाउ कंपनसेशन इज
बेसिकली हम लोग हम उसने 50 शर्ट्स तो बनाई, बट मैंने उसको 50 शर्ट्स बनाने के पैसे भी तो देने होंगे, क्योंकि मैंने तो उसको बोला था कि 100 शर्ट्स बनाओ। उसने मेरे लिए एक्स्ट्रा काम किया। अब वो एक्स्ट्रा काम करने के लिए मैं उसको कंपनसेट करूंगा, आइदर थ्रू मॉनेटरी गेन, आइदर थ्रू एनी अदर गेन, कुछ भी हो सकता है। बट बेसिकली उसमें दो डिविजन आ जाते हैं, फर्स्ट इज बेस डिविजन एंड देन देयर इज अ सप्लीमेंट्री डिविजन। सो बेस में क्या होता है कि हम लोग ने उसको बोला कि 100 शर्ट्स बनानी थी, उसने 50 बना दी एंड मैंने उसको 50 का एक्स्ट्रा पे कर दिया। देन देयर इज सप्लीमेंट्री, मतलब अगर बेस में कैसा होगा, अगर किसी ने 100 बनाई है और किसी ने 120 बनाई है और किसी ने 150 बनाई है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सबको उतना ही कॉस्ट मिलेगा जितना 150 वाले को मिल रहा है, जितना 120 वाले को मिल रहा है, जितना 100 वाले को मिल रहा है। सप्लीमेंट्री में मैं 100 वाले को तो पे कर नहीं रहा कुछ भी, क्योंकि उसने उतना ही काम किया जितना मैंने बोला। 120 वाले को मैं वो 20 का और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, और 150 वाले को मैं 50 का और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। दैट इज अ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। एंड लास्ट थिंग हमारी जो आती है दैट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। अब वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है मेरा, वो हर महीने मेरे को 150 शर्ट्स बना के दे देता है, तो इट वुड बी अ बेटर थिंग फॉर मी टू हिम टू प्रमोट, ताकि वो आगे और लोगों को सिखा सके एंड अपने अंडर और लोगों से 150 शर्ट्स प्रोड्यूस करवा सके। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन। नाउ देयर इज अ ट्रांसफर। जब मेरी लेट्स से कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है एंड आई हैव मोर ब्रांचेस, एंड मुझे दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच के परफॉर्मेंस ना बहुत टाइम से थोड़ा ऑड ही चल रहा है, तो जो 150 शर्ट्स वाला जो एम्प्लॉय होगा ना मेरा, मैं उसको वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूँ, टू मेक श्योर कि वहां के लोगों का भी इवेंचुअली मॉरल बूस्ट हो एंड दे कैन इवन गेट मोटिवेटेड एंड वो अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं। तो दिस इज आवर कंसेप्ट ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। थैंक यू।